मित्रों, आजकल भारत में गैस को लेकर जो दिक्कत सामने आ रही है वो सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल कनेक्शन छिपा हुआ है। और अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि एक जगह पर टेंशन बढ़ता है तो उसका असर सीधे दूसरे देशों पर पड़ने लगता है। अब सबसे पहले सीधी बात समझ लेते हैं कि इंडिया अपनी पूरी जरूरत की गैसें खुद नहीं बनाता, बल्कि हम काफी हद तक मिडिल ईस्ट के देशों पर डिपेंड करते हैं। और यही डिपेंडेंसी इस समय हमारे लिए चैलेंज बन गई है, क्योंकि जिस रीजन से हमारी सप्लाई आती है वहीं इस समय सबसे ज्यादा तनाव चल रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ा है उसने पूरे इलाके को अनस्टेबल कर दिया है। और जब भी किसी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी सप्लाई चेन प्रभावित होती है। जैसा कि कहा जाता है, वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई चेन ऑलवेज गेट डिसरप्टेड। और यही चीज इस समय ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। अब इस पूरी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक छोटे से समुद्री रास्ते का है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और भले ही ये रास्ता मैप पर छोटा दिखाई देता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस इसी रूट से होकर गुजरता है। और इंडिया की एनर्जी सप्लाई भी काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर करती है। जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ा, इस रूट पर खतरा भी बढ़ गया। जहाजों की मूवमेंट स्लो हो गई। शिपिंग कंपनीज ने रिस्क को देखते हुए अपने रूट्स बदलने शुरू कर दिए और कई जहाजों पर डिले होने लगे, जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। और इसे सिंपल भाषा में समझे तो इफ द रूट स्लो डाउन द सप्लाई स्लोज डाउन। और यही कारण है कि गैस खत्म नहीं होने के बावजूद भी वह समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। अब इस पूरे सिनेरियो में एक और बड़ा फैक्टर जुड़ता है, और वो है अमेरिका, जो ओपनली इजराइल का सपोर्ट करता है, जबकि ईरान पहले से ही कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस का सामना कर रहा है। और जब ये दोनों शक्तियां आमने सामने होती हैं, तो इसका असर फिर उन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन प्रभावित हो जाता है। और जब पूरा रीजन अनस्टेबल होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी उसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए इसे सिर्फ एक वॉर नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट बन चुका है। दिस इज नॉट जस्ट अ वॉर, दिस इज अ ग्लोबल चेन रिएक्शन। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। जहां आम लोगों को गैस मिलने में डिले हो रहा है, वहीं होटल और छोटे बिजनेस का खर्च भी बढ़ रहा है। और कई इंडस्ट्रीज जो गैस पर डिपेंड करती हैं, उनका प्रोडक्शन भी स्लो हो गया है। यानी ये सिर्फ सिलेंडर की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई को समझना जरूरी है, और वो ये कि सिर्फ वॉर ही इस सिचुएशन का कारण नहीं है, बल्कि इंडिया की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लिमिटेड है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जब ग्लोबल लेवल पर थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आती है तो उसका असर इंडिया में कई गुना ज्यादा दिखाई देता है। और यही कारण है कि हाई डिमांड एंड लो सप्लाई ऑलवेज लीड टू बी अ क्राइसिस। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि सप्लाई को मैनेज किया जाए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, लेकिन ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें समय लगता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस बने रह सकते। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा, तो इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन किस दिशा में जाती है। अगर टेंशन और